Hello and welcome to all. आई एम सत्येंद्र प्रताप मौर्य। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो कि जानना ज़रूरी है फर्स्ट चैप्टर में, जो कि लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़ा था, उसमें ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड किया था। लेकिन ह्यूमन के साथ साथ और भी एनिमल हैं, उन्हीं के बारे में कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्गन पाए जाते हैं और उनका क्या एसेंशियल रोल है उनकी लाइफ में, उसी के रेफरेंस में कल हमने आपसे हार्ट से रिलेटेड बात किया था। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। कौन कौन से रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें, अमीबा लिखा मैंने। अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है, यानी ऐसा सेल जो कि सिंगल सेल से बना हुआ है, सिर्फ और सेल। तो वहां पर रिस्पिरेशन के लिए, यानी है तो ऑर्गेनिज्म है तो एनिमल, तो रिस्पिरेशन करेगा ही। रिस्पिरेशन के लिए उसमें क्या पाया जाता है, तो वहां पर रिस्पिरेशन के लिए सिर्फ उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग क्या और क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, न कि सेल वॉल। राउंड वॉर्म, जिसको हम लोग फाइलम एस्केलमेंथीज में रखते हैं, अर्थवर्म जिसको हम लोग फाइलम एनेलिडा में रखते हैं, दोनों में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन से होता है। मॉइस्ट जो नम सॉइल होती है वहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसी को हम लोग बॉडी सरफेस कहते हैं, तो वो ऑक्सीजन को ले लेती है और CO2 को निकाल देते हैं। ग्रास हॉपर की अगर हम बात करें, ये आर्थ्रोपोडा है। अच्छा, यहाँ पर हम फाइलम अगर लिखना चाहें तो ये है एनिलिडा फाइलम, ये है निमेटोडा फाइलम, ये आपके फाइलम है, ये आपका फाइलम है, ये आपका है आर्थ्रोपोडा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम है। यहाँ पर ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स में ओपन होते हैं बाहर। अगर हम बात करें ग्रास हापर की, तो ग्रास हापर के पिछले हिस्से की हम बात करें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर कुछ सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर पाया जाता है। यही होते हैं, यही आगे जाकर ओपन होते हैं। कहाँ पर? इस तरह से कुछ ग्रास हॉपर का स्ट्रक्चर होता है। ग्रास हॉपर, तो हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो उनके बॉडी में जो स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, ये अंदर जाके ट्रैकिया में खुलते हैं, इसी को हम लोग विंड पाइप कहते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्कॉर्पियन की बात करें, स्कॉर्पियन, और यहाँ पर एक और नाम याद रखेंगे, स्पाइडर। स्पाइडर, इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर बुकलंग्स पाया जाता है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्कॉर्पियन में रेस्पिरेशन किससे होता है, तो आप आसानी से बता दो कि बुकलंग्स। अच्छा, बुकलंग्स क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि इसमें जो लैमिला होते हैं, जो इनके जैसे बुक के पेजेस होते हैं, ऐसे इस तरह के कुछ इसमें पेजेज होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इससे होते हुए जब ऑक्सीजन यानी एयर गुजरता है, तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं और CO2 को आसानी से बाहर निकाल देते हैं। फिशेस की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग नाम देते हैं पाइसेस भी कहते हैं, पाइसेस गिल से करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर फिश की हम बात करें तो फिश, ऐसा नहीं कि हाँ किसी ने नहीं देखा है, इस तरह से यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं गिल स्लिट्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गिल स्लिट्स कहते हैं। स्लिट्स मतलब दरारें होती हैं, गलफड़ा, यानी ये इससे अपना ऑक्सीजन लेती हैं और CO2 निकाल देते हैं। ध्यान रखना, फिश में और एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, फिश में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। ये सिंगल सर्कुलेशन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रिस्पिरेशन के लिए लंग्स ना पाया जाए, वहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होगा, ध्यान रखना। फ्रॉग की हम बात करें तो फ्रॉग एम्फीबिया में रखा गया है, इसे हम लोग एम्फीबिया, एम्फी मतलब होता है बॉथ, एम्फी मीन्स होता है बॉथ, और बायो मतलब होता है लाइफ। बॉथ लाइफ मतलब टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। जब कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है तो उसे हम लोग कह देते हैं एम्फीबियंस। अब यहाँ पर देखो, ये गिल से इंस्पायर करता है, कब? जब ये वाटर में होता है तो ये, जब ये लैंड पर होता है तब ये किससे, जब ये लैंड पर होता है तब ये रिस्पायर करता है लंग्स से। और गिल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो लार्वा होता है, जिसे हम लोग टैडपोल कहते हैं, ये इसमें पाया जाता है। तो ये यूनिक है। यहाँ पर देखें अगर तो तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन पूछा ज़्यादा दो ही जाता है। अब हम बात करें एप्स की, यानी जिसे हम लोग बर्ड्स कहते हैं, यहाँ पर लंग्स होता है। मैमेलिया, मैमेलिया में
जितने भी मैमल्स हैं यानी ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर लंग्स होता है। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट चीज़ मैंने लिखा है, आप यहाँ पर देखेंगे, नोट करके मैंने लिख रखा है, कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट ऑन द ट्रैकिया, जिसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, विच प्रिवेंट्स टू द कोलैप्स, मतलब सिकुड़ जाना, पिचक जाने से रोकती है, ऑफ द ट्रैकिया विदाउट एयर। जैसे अगर हम तो ये जानते हैं कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, लंग्स, यहाँ पर लंग्स होते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ कार्टिलेज रिंग होती हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज रिंग्स, जो कि कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं, जो इनको कोलैप्स होने से यानी पिचकने से रोक लेती हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, भी हमने पढ़ा है। एक्सक्रीशन में यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर बाहर निकाल देना, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने देखा था उसे हम देख लेते हैं। अमीबा की, जो कि यूनिसेलर मैंने बताया, जिसे हम लोग यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सेल मेम्ब्रेन नाम दे देते हैं, सेल मेम्ब्रेन नाम दे देते हैं। फ्लैटवर्म, जिसे हम लोग प्लेटी हेलमेंथीस कहते हैं, प्लेटी हेलमेंथीस फाइलम की बात करें, यहाँ पर फ्लैम सेल्स होती हैं। राउंड वर्म, जिसे हम लोगों ने एस्केलमेंथीस कहा था, एस्केलमेंथीस की हम बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है रनट सेल्स, जो कि एच शेप का होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अर्थवर्म, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया इज ए प्लूरल वर्ड, ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं नेफ्रीडियम, जब हम बात करते हैं नेफ्रीडियम, तब इसे हम लोग कह देते हैं कि हम बात कर रहे हैं अब सिंगुलर वर्ड की बात, एक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके बेसिक नॉलेज के लिए हम बताना चाहेंगे, इस पृथ्वी का लार्जेस्ट फाइलम अगर बात किया जाए, लार्जेस्ट फाइलम ऑन दिस यूनिवर्स, सीधा सीधा हम कह दें तो वो होगा आपका आर्थ्रोपोडा, जिसमें जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, जितनी भी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की हम बात करें तो मेलपीजियन बॉडीज था। ध्यान रखना, यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिया, मेलपीजियन ट्यूब। लेकिन कहीं कहीं पर ये देखा गया कि ग्रीन ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं एक्सक्रीशन के लिए। कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किडनी पाई जाती है, किडनीज लिखा है मैंने। कॉर्डेटा मतलब रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, जितने भी हैं, पाइसेस वगैरह। लेकिन कुछ पाइसेस ऐसी हैं जहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब प्रिमिटिव टाइप के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं। और यहाँ की जो किडनी की जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है किडनी की, वो क्या होती है, नेफ्रॉन। क्या होती है वो, नेफ्रॉन, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन।